हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 के इक्वल। हमें कैलकुलेट करके बताना है बाकी बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। अब इस राइट ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट बी, और ये जो आपको नीचे की साइड एंगल दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं थीटा, और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं सी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि सेक थीटा है 13/12 के इक्वल। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें ये जो फर्स्ट वाला रेशियो होता है ये होता है साइन थीटा का, ऐसे ही सेकेंड रेशियो होता है कॉस थीटा का, थर्ड रेशियो होता है टैन थीटा का, और नीचे की साइड से फर्स्ट रेशियो होता है कॉजिक थीटा। इसी तरह से सेकंड रेशियो होता है सेक थीटा का, और ये जो लास्ट वाला रेशियो है ये होता है कॉट थीटा का। तो देखिए सेक थीटा हमारे पास 13/12 है, और इस फॉर्मूले में सेक थीटा आ रहा है इस जगह, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा h/b। तो इसके सामने हम लिख सकते हैं h/b। h का मतलब होता है हाइपोटेनस और b का मतलब होता है बेस। तो देखिए h के सामने लिखा हुआ है 13, इट मीन्स हाइपोटेनस है 13, तो फिगर में यहाँ पर हम 13 लिख देते हैं। इसी तरह से बेस है AB, तो AB के नीचे लिखते हैं 12। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम इस BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। AB यानी बेस की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। BC स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। 12 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 144 प्लस BC स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए इस 144 को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू में BC स्क्वायर। इससे BC स्क्वायर हमें मिल जाएगा 25 के इक्वल, और अगर हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इससे BC की वैल्यू आ जाएगी 5। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है ये भी हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो देखिए सेक थीटा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का रेशियो इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो P/H होता है। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिगर से अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू देखेंगे तो वो है 5, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। तो इस तरह से साइन थीटा आ गया 5/13 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए कॉस थीटा का रेशियो ये सेकंड वाला होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस लिखेंगे। बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेनस देखिए है 13। इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब इसी तरह से हम निकालेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि टैन थीटा। टैन थीटा होता है P/B। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फिगर से देखेंगे जो कि 5 है। इसी तरह से बेस है 12, तो इससे टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉजिक थीटा की वैल्यू। तो देखिए इस फॉर्मूले से कॉजिक थीटा होता है H/P के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू आपको दिख रही है फिगर में 13, तो हम लिखेंगे यहाँ 13, और परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है 5, तो इससे कॉजिक थीटा आ गया 13/5 के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक थीटा, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम निकालेंगे लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉट थीटा की वैल्यू।
अब देखिए कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फॉर्मूले से देखेंगे तो ये मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके सामने हम लिखेंगे b अपॉन p। अब देखिए इस ट्राइंगल में बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 12 अपॉन में 5। तो देखिए इस तरह से हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल चुकी है और यही है हमारे फाइनल आंसर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।